तो आज की क्लास में हम याद करेंगे जनरल स्टडीज मेंस का पेपर 2 जो है उसका सिलेबस। ठीक है, तो जीएस पेपर 2 मेंस के अंदर कल मैंने जीएस 1 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, है ना। हिस्ट्री एंड कल्चर, सोसाइटी और ज्योग्राफी। इसको भी 3 में करते हैं पार्ट। ठीक है, 3 से तुम्हें थोड़ा याद रहेगा। है वैसे पार्ट 5 लेकिन 3 में क्लब करके करते हैं इसको। तो 3 पार्ट, जो पहला पार्ट मैं कराऊंगा आपको वो आपको याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन, आगे कभी मैं ऐसे लिखूं तो इसका मतलब समझाना कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहा हूँ, सी का मतलब। ठीक है, कल भी सीएससी सर लिख रहे थे ना, फर्स्ट टाइम समझ नहीं आया होगा, कल समझ में आ रहा होगा। सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन पहला पार्ट एंड पॉलिटी। तो पेपर 2 के अंदर फर्स्ट चीज जो हमें कवर करनी है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, और जो हमारी पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी जो है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारा हम करेंगे फर्स्ट पार्ट के अंदर पेपर 2 में। जो सेकंड पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू योर सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस। देखो ये तो होता है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है ना, पार्लियामेंट, फिर पॉलिटी में आएगा आपका पार्लियामेंट, लॉज कैसे बन रहे हैं, तो ये तो फ्रेमवर्क सेट हो गया। फिर एक्चुअली गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है ना, और उससे कैसे लोगों को फायदा कर रही है, वो किसमें आएगा, गवर्नेंस में। ठीक है, गवर्नमेंट के कुछ पैरामीटर सेट हो गए, कुछ लॉज बन गए, उसको क्या बोलेंगे हम, वो आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के अंदर। वो पार्ट पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर लेगा कि क्या क्या लॉ होने चाहिए, कौन कौन सी बॉडीज होनी चाहिए, गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होने चाहिए, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, वो सारा बताऊंगा। तो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, जो लॉज है, वो सारा किसमें आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के अंदर। फिर गवर्नमेंट काम कैसे कर रही है ना, और किसका फायदा करना है, ठीक है, लोगों का सोशल जस्टिस कैसे देंगे लोगों को, वो सेकंड पार्ट में आएगा कि गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। फिर जब गवर्नमेंट में अपना इंडिया में काम कर लिया, फिर वो बाहर जाएगी, है ना। तो बाहर वाला पार्ट किसमें आएगा आपका, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो 3 पार्ट हो गए पेपर 2 के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, देखो इसका कोड है, इसकी सबसे पहले, फर्स्ट अ कंट्री विल क्रिएट द बेसिक लॉज थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। मैंने ये बताया कि पहले कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू और डिफरेंट पार्लियामेंट्री लॉज के थ्रू या पॉलिटी के थ्रू क्या करेगी, बेसिक लॉज बनाएगी। तो पहले लॉ बनते हैं, है ना, कुछ डिसाइड करते हैं कि हमारी कंट्री इन प्रिंसिपल पे रन करेगी, ये हमारे बेसिक लॉज हैं, जीएस 2। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया आपका, फर्स्ट अ कंट्री विल क्रिएट बेसिक लॉज थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। फिर गवर्नेंस के थ्रू वो क्या इंश्योर करेगी, सोशल जस्टिस एंड डेवलपमेंट। फिर जो लॉज बने हैं उनको इंप्लीमेंट करेंगे थ्रू डिफरेंट मेजर्स ऑफ गवर्नेंस। तो जो गवर्नमेंट है वो गवर्न कैसे कर रही है ना, दैट इज नोन एज गवर्नेंस। तो गवर्नेंस के थ्रू क्या इंश्योर करेंगे वो, कि सबका फायदा हो, है ना, सोशल जस्टिस हो, फाइनेंस जो भी है, इंक्लूसिव ग्रोथ हो। मतलब कि ये नहीं कि बस कुछ ही सेक्शन के लोग फायदा उठा पा रहे हैं, मतलब पूरे देश का अच्छे से क्या हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, दैट इज द सोशल जस्टिस। ठीक है ना, हर सेक्शन का फायदा होना चाहिए। इवन जो लास्ट मैन है, गांधी जी तलिस्मन भी याद कराऊंगा आपको मैं, वो यही कहते थे, जब भी आप किसी दुविधा में हो ना, या कोई आपको दिक्कत आ रही है, कोई डिलेमा हो, कुछ सोचना हो कि मेरा ये एक्शन सही है कि नहीं, तो ये बात सोच लेना कि जो सबसे गरीब आदमी है, जो सबसे आखिरी आदमी है, लास्ट मैन बोलते हैं जिसको, अंत्योदय बोलते हैं जिसको, ठीक है ना, तो जो लास्ट में आदमी है, जो सबसे गरीब आपने देखा है, क्या आपका एक्शन उसके लिए फायदेमंद होगा या नुकसान होगा। अगर वो एक्शन उसको फायदा करेगा तो आप अच्छा काम कर रहे हो। तो ये एक पैरामीटर हो जाते हैं आपके एक्शन को जज करने के लिए कि आपने काम अच्छा किया है, खराब किया है ना। तो मान लो कोई करप्शन कर रहा है, तो उस आदमी को भी नुकसान करेगा उस चीज में, तो वो काम क्या है, गलत है। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट गवर्नेंस के थ्रू क्या करेगी, सोशल जस्टिस इंश्योर करती है। फिर उसके बाद जब हमारा सब डोमेस्टिक सेटल हो जाता है, तब हम कहा जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो तीनों पार्ट क्लियर है ना, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट पार्ट है, सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशन। अब पढ़ते हैं हम सिलेबस। ठीक है, जो पहला पार्ट है, जो फर्स्ट से लेके पॉइंट नंबर 9 तक,
वो हम पहले पार्ट में कवर करेंगे। 9 तक एक लाइन लगा लो हल्का बस, हाँ फर्स्ट से 9 याद करूंगा पहले। तो जो पहला पार्ट है वो कह रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की बात ही की थी ना पहले मैंने, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में उसकी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एंड इवोल्यूशन। ठीक है, तो कैसे कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स थे, ठीक है, तो इसके थ्रू हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इवोल्व हुआ है। तो हिस्ट्री देखेंगे हम पहले कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, कैसे इवोल्व हुआ है। भाई कोई चीज बन रही है, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, तो उसकी पहले हिस्ट्री देख लो कि कैसे वो बना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके फीचर्स देखोगे कि बन तो गया, वो कैसा है, बल्कि है कैसा है तो उसके फिर फीचर्स देखो। पहले तो आप किसी को क्या करोगे, हिस्ट्री देखोगे कैसे बना है वो, फिर उसके फीचर्स देखने क्या फीचर्स है। अब फीचर्स देखने के बाद अमेंडमेंट्स, क्योंकि वो हमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, डायनामिक है, इवॉल्व होता जा रहा है। अमेंडमेंट मतलब कि एक कॉन्स्टिट्यूशन पहले बन गया, ठीक है, अब उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अमेंडमेंट का मतलब चेंजेस, तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता रहेगा। तो जो जो चेंजेस होंगे, जैसे अभी मान लो ईडब्ल्यूएस के लिए एक अमेंडमेंट हुआ है अगर, ठीक है ना, तो जो भी कोई अगर नया अमेंडमेंट आएगा, है ना, तो वो क्या होगा, जीएसटी आया था तो उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है, अमेंड हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो वो हमें अमेंडमेंट्स देखने पड़ेंगे क्योंकि हमारे करंट अफेयर का पार्ट हो गया वो। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट देखोगे, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर, तो एक वर्ड और आ गया आपके पास, बेसिक स्ट्रक्चर। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ोगे पॉलिटी के अंदर, कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट ने बता रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट थ्रू डिफरेंट जजमेंट्स कहता है कि भाई ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको चेंज नहीं कर सकता पार्लियामेंट। तो वो बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज आती है वो हम जब पढ़ेंगे, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हो गए, रूल ऑफ लॉ, हमारे यहाँ पे रूल ऑफ लॉ रहेगा, उसमें चेंज नहीं करना हमें। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल चाहे तो उसको जो भी पार्लियामेंट के लॉ है उनको रिव्यू कर सकती है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो बेसिक है, उनको चेंज नहीं करना हमें पार्लियामेंट को। ठीक है, और जैसे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, तो कोई भी ऐसा लॉ जो हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी को, देश की अखंडता मतलब एकता जो भी है ना, उसको यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को जो लॉ डिवाइड करेगा, तो वो लॉ जो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, नलिफाइड कर देता है या हटा देता है उस लॉ को। तो क्योंकि ये हमारे क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। तो पहला पार्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे पहले, इवोल्यूशन पढ़ेंगे, उसके कुछ फीचर्स देखेंगे, उसमें कुछ अमेंडमेंट हुए होंगे, चेंज वो देखेंगे, और फिर उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे उसका। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद क्या आता है आपका, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड द स्टेट्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर, डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फिनेंसिस अप टू लोकल लेवल एंड चैलेंजेस देयरिन। पूरी लाइन पढ़ ली, इसमें से 3 बातें हमारे दिमाग में आई। सबसे पहले हमने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन की, अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट की अलग अलग लेवल पे, सेंटर में, स्टेट में और आपका लोकल लेवल पे, 3 लेवल की गवर्नमेंट होगी। सेकंड लाइन ये बता रही है कि आप बात करोगे सेंटर पे, स्टेट पे और आपके लोकल लेवल पे। तो इसी 9 पॉइंट्स को मैं ब्रीफ में लिख रहा हूं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी वाला सेक्शन है, उसमें फर्स्ट पॉइंट बात करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसकी वो बात करेगा हिस्ट्री के बारे में, उसके इवोल्यूशन के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, अमेंडमेंट्स के बारे में, एंड बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। देखो एक बार पढ़ा था, याद हो गया, आप भी ऐसे पढ़ोगे और लिख लोगे ना तो याद हो जाएगा आपको भी, बस खत्म बात। अब कोई न्यूज़पेपर में खबर आई है ना, या आपने स्टैटिक में पॉलिटी में पढ़ा कि ये हमारा इवोल्यूशन है क्वेश्चन, तो आप समझोगे मेरे को पढ़ना है क्योंकि मेरे सिलेबस में लिखा होता है, इसीलिए। सेकंड बात मैंने आपको क्या कही है, जो बात करेगा गवर्नमेंट की यूनियन लेवल पे, यूनियन या फिर सेंटर लेवल पे, ठीक है, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन, स्टेट लेवल पे स्टेट्स एंड लोकल लेवल पे, यानी कि आपकी 2 आती है लोकल लेवल पे, यूएलबीज अर्बन एरिया में जो होती है अर्बन लोकल बॉडीज, और रूरल एरिया में क्या होती है आपकी पीआरआईज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना, दोनों होती है। तो ये आपकी यूनियन लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। सेकंड पॉइंट ये बता रहा है आपको कि आपको पढ़ना है। ठीक है, अब इसके अंदर इश्यूज भी हो जाते हैं कई बार कि सेंटर और स्टेट में आप देखते होंगे फिनेंस को लेके, है ना, और कई इश्यूज आते हैं, तो इसमें इश्यूज होंगे, स्टेट स्टेट में आपस में भी इशू होते हैं, है ना, और डिवोल्यूशन ऑफ फंड की स्टेट
लोकल लेवल को फंड नहीं दे रहा, ऊपर से फंड कमा रहा है। तो इनमें जो भी इश्यूज आएंगे न्यूज में आएंगे वो आपको पढ़ने हैं। तो इनके रिलेटेड जो इश्यूज भी है वो भी आपको पढ़ने हैं, उसमें लिखा हुआ है इश्यूज पढ़ने हैं, इश्यूज क्या है, चैलेंजेस क्या है, वो सारी चीज पढ़नी है आपको। ठीक है, थर्ड पार्ट आ रहा है आपका सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन। तो थर्ड पावर आएगा आपका सेपरेशन ऑफ पावर। देखो सबके अलग अलग पावर डिलीनेट कर रखी है और वो उसी तरीके से काम करेंगे गवर्नमेंट के तभी फायदा है। तो जैसे मान लो हमारे 3 विंग्स हैं गवर्नमेंट के, तीन, ठीक है, 3 पिलर है। पहला हो गया लेजिस्लेचर, जो क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं। ठीक है, पहला क्या है, लेजिस्लेचर, जो लॉ बनाएंगे। ठीक है, एक बार बता देता हूँ आपको फिर। अगर विंग्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करें या पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, तो आपके 3 पिलर्स होंगे। पहला क्या होगा, लेजिस्लेचर। दूसरा क्या होगा, एग्जीक्यूटिव। तीसरा क्या होगा, जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर जो होंगे वो क्या बनाएंगे, लॉ। जो भी हमारे कंट्री में लॉ बनते हैं वो बनाते हैं लेजिस्लेचर। ठीक है, तो लेजिस्लेचर भी 2 टाइप के हो गए। सेंटर में क्या होते हैं, पार्लियामेंट, ठीक है ना, जिसमें आपका क्या आता है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। वो बाद में आप डिटेल में पढ़ोगे, बस आपको बता रहा हूँ। स्टेट लेवल पे क्या होते हैं आपके लेजिस्लेचर में, आपका लेजिस्लेटिव असेंबलीज है ना, और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी होती है कई जगह पे। तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी आपकी स्टेट लेवल पे। एग्जीक्यूटिव में कौन आएंगे, आपके जो भी लॉज बनाए हैं, जो, ठीक है ना, जो भी स्कीम्स बनाई हैं, जो भी पॉलिसीज हैं, उनको इम्प्लीमेंट जो करते हैं, तो वो होते हैं आपके एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं टेम्पररी, एक होते हैं परमानेंट। टेम्पररी कौन होंगे आपके, मिनिस्टर्स। जो भी मिनिस्टर्स बनते हैं वो होते हैं, एक गवर्नमेंट अब इलेक्ट हुई है 5 साल के ना, फिर अगली बार कोई और आ सकते हैं, तो दे आर नोन एज टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। ये इंप्लीमेंट करेंगे, इनका काम क्या है, इंप्लीमेंट करना। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो आप लोग बनने जा रहे हो, सिविल सर्विसेज, ठीक है ना, ये हो गए परमानेंट एग्जीक्यूटिव। फिर आता है जुडिशरी। अब ये लॉ बनाए इन्होंने, ठीक है, मैंने बताया ना आपको, कोई लॉ बना दिया, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है ना, तो या कोई लॉ किसी ने वायलेट किया है, तो उसको इंटरप्रेट करना और उसको पनिश करने का काम किसका है, जुडिशरी का। तो ये याद रखना, जुडिशरी कभी लॉ नहीं बनाता है, वो तो इंटरप्रेट करता है या फिर उनको जो भी उसके रिगार्डिंग उस लॉ के अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट है वो दिया जाता है। ठीक है ना, तो जुडिशरी क्या करेगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। तो ये क्या करता है, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये हो गया जुडिशरी का। तो 3 विंग्स हो गए। अब कई बार न्यूज में आता है भाई इसकी 4th पिलर कह देते हैं कि मीडिया को, कि भाई मीडिया भी बहुत जरूरी है गवर्नमेंट के लिए। तो ठीक है, इनफॉर्मली 4th पिलर किसको कहते हैं, मीडिया को। हालांकि आजकल तो क्या ही रोल प्ले कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखो आप, तो मैं आपको ये कह रहा था सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। ठीक है, किस किस में सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, जो आपकी यूनियन, स्टेट्स और लोकल बॉडी, इनके अलग अलग फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है ना, कुछ ओवरलैप करते हैं वो अलग सारी बातें हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए डिफरेंट विंग्स ऑफ आपके जो यूनियन है, स्टेट है और लोकल है। उसके साथ साथ जो हमने पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़े थे, ठीक है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनमें भी सेपरेशन ऑफ पावर चाहिए। तो पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा अलग अलग जो लेवल पे गवर्नमेंट है, फिर हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट पे सेपरेशन ऑफ पावर। तो तीसरा पॉइंट आपका है सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, 4th आपका है कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है हमारा, ठीक है ना, और सब चीज चल रही है, गवर्नमेंट भी बना दी 3 लेवल पे, सेपरेशन ऑफ पावर भी कर दिया, तो हम कंपेयर करेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है बाकी कंट्रीज के मुकाबले। ठीक है ना, तो 4th पॉइंट है कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज। तो 4th पे आप लिखोगे कंपैरिजन। अब इस कंपैरिजन में आप ये नहीं है कि सारी कंट्री से करने बैठ जाओगे, कुछ मेजर कंट्रीज है उन्हीं के साथ करना है,
और उनकी भी बेसिक बेसिक बातें पढ़नी है कि क्या उनकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, सारा नहीं पढ़ना उनके बारे में, ऐसा पता नहीं कितनी कंट्री है। तो मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ कि आपको क्या पढ़ना है। बेसिक टीनेंट्स, सारी चीज नहीं पढ़नी है, बेसिक टीनेंट्स, कुछ बेसिक बेसिक बातें पढ़नी है आपको। कंपैरिजन जब आप करोगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो बेसिक टीनेंट्स पढ़ोगे। और किसके पढ़ोगे, सारी कंट्रीज का नहीं, कुछ मेजर कंट्रीज जैसे यूएसए, यूके, ठीक है, कनाडा का देख लिया, फ्रांस, इनसे हमने क्या लिया है, इस तरीके से। तो बेसिक कुछ कंपैरिजन करना होगा तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, कुछ बेसिक बातें करेंगे और इन कंट्रीज के साथ कर लेंगे। फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा वो है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। क्योंकि जो आपके पास गवर्नमेंट थी सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो कहीं ना कहीं बैठेगी ना वो, तो उनको पार्लियामेंट चाहिए और स्टेट लेजिस्लेचर चाहिए, ठीक है, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर। तो अगला पॉइंट आएगा पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। सिक्स्थ पॉइंट आएगा आपका स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, ठीक है, मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप, फॉर्मल और ये सब। अब देखो अगले पार्ट में आपको क्या करना है कि आपके पास अब लेजिस्लेचर तो आ गया, ठीक है ना, तो बच कौन बचे गए आपके, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीन विंग थे ना गवर्नमेंट के। तो जब लेजिस्लेचर आया तो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी उसके बाद आएंगे ना, तो उसके बाद एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी डाल दो आप 6th नंबर में, ठीक है। अब ये जो गवर्नमेंट बनी है, सब चल रही है, ठीक है, तो इनको ध्यान में, इनको चेक में रखने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रेशर ग्रुप्स, जो कंटिन्यू चेक करते रहे गवर्नमेंट या कुछ पॉलिसी में चेंज करवाना हो, तो हमें इनफॉर्मल ग्रुप भी चाहिए। भाई गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से काम कर रही है, अपोजिशन भी है, लेकिन कुछ इनफॉर्मल ग्रुप भी चाहिए बाहर से, जो पुश करे भी नहीं आप गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, एक प्रेशर बनाए गवर्नमेंट के ऊपर। तो इसलिए हमें क्या चाहिए होंगे, प्रेशर ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स। तो देखो उसके अंदर यही लिखा हुआ है 6 पॉइंट के अंदर आपका एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के अंदर मिनिस्ट्रीज आएंगे तो मिनिस्ट्री आ गया, ठीक है, प्रेशर ग्रुप आ गया, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन और उनका रोल पॉलिटी के अंदर। क्योंकि ये जो प्रेशर ग्रुप है ना, दे इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी कैसे बननी चाहिए इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है ना। कोई बिजनेस का ग्रुप होगा, मान लो एसोचैम होगा, अगर गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा बढ़ाएगी तो इनफॉर्मली प्रेशर करेंगे, भाई इतना टैक्स मत बढ़ाओ, कॉर्पोरेट्स को नुकसान होगा। कोई एनवायरमेंट का प्रेशर ग्रुप होगा, अगर गवर्नमेंट कई जगह पे कोई पेड़ वेड़ काटे तो वो प्रेशर करेंगे गवर्नमेंट को कि ऐसी पॉलिसी मत लेके आओ कि हमारा डिफोरेस्टेशन ना हो। तो प्रेशर ग्रुप भी चेक रखते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। आ गया समझ में ध्यान, ठीक है। अब इनमें पढ़ना क्या है, जैसे बेसिक बता दूंगा, डेफिनेशन पढ़ लो इनकी, कितने टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप हैं जो आप घर पे काम करोगे, इनकी फंक्शनिंग क्या है, ठीक है ना, लिखा नहीं भाई, अलग से लिख के लाया था कि भाई आपको पढ़ना चाहिए। इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, क्या कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ये, और इनका इम्पैक्ट क्या है, क्या इम्पैक्ट डालेंगे और चैलेंजेस क्या आ रहे हैं इनको, ठीक है। फिर ये जो भी आप इलेक्ट आपके हैं, आपके लेजिस्लेचर हैं, तो ये इलेक्ट होंगे, तो इलेक्ट कैसे होते हैं, ये एक एक्ट बना हुआ है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वो आपको पढ़ना है 1950 एंड 51। तो अगला जो 7th पॉइंट है वो है आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और 51। सेलिएंट फीचर, उसके बारे में क्या पढ़ोगे आप, उसके फीचर्स पढ़ोगे, क्या क्या प्रोविजन है। रिसेंट रिफॉर्म्स, कई बार उसमें चेंज होते रहते हैं कि फिर तो रिसेंट रिफॉर्म पढ़ना है। और थर्ड पे कोर्ट के जजमेंट, कोर्ट के जजमेंट्स भी आते हैं, भाई इसको ऐसे करो ऐसे करो, जैसे लिली थॉमस एक जजमेंट आया था, तो करंट का पार्ट हो गया। तो इनसे रिलेटेड जो आरपी है उससे रिलेटेड आपको बेसिक प्रोविजंस, कोई चेंजेस उसके अंदर हुए हैं या कोर्ट का कोई जजमेंट आया तो वो। पेपर 2 पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड साइड में लिख लो सिलेबस में, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट्स आएंगे वो आपको देखना है। जैसे अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे आया था ना, तो मतलब आपको पढ़ना है फिर वो, क्योंकि आपको जुडिशरी का पार्ट होगा वो। ऐसे आपको पता चलेगा मेरे अखबार में क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सिलेबस याद हो रहा है अब आप पढ़ोगे, क्योंकि सर ने कहा था भाई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़ने हैं मेरे को। हाई कोर्ट के कोई बहुत इंपॉर्टेंट होंगे तो अदरवाइज छोड़ सकते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जरूर पढ़ने हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे आया था, आर्टिकल 370 का आया था, ठीक है ना। तो जो ऐसे पता चल जाएंगे तो क्लास ही हो जाएगी पूरी, ठीक है। 8th नंबर है आपका, देखो हमने गवर्नमेंट पढ़ लिया, गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट होगी वो, पर गवर्नमेंट के अलावा भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी है। जैसे यूपीएससी एक बॉडी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बॉडी है,
है ना। तो अलग अलग बॉडीज भी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी है, वो स्टैट्यूटरी भी है, अलग अलग बॉडीज भी है। नीति आयोग एक बॉडी है मान लो, है ना, तो वो ध्यान रखने में। तो हम अलग अलग बॉडीज भी पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर बॉडीज, 8th नंबर पे। ठीक है। और इसके बाद अगेन बॉडीज का पार्ट है, कुछ ऐसी बॉडी होती है जो क्वासी जुडिशियल होती है, क्वासी जुडिशियल बॉडीज। कुछ फंक्शन उनके जुडिशरी से होते हैं, क्वासी मतलब आधा, थोड़ा बहुत, कुछ फंक्शन होंगे जुडिशरी, तो दे आर नोन एज क्वासी जुडिशियल बॉडीज, 9th पे। तो ऊपर वाले में तो आएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है। जो नीचे वाला आएगा उसमें आएगा क्वासी जुडिशियल एंड अदर बॉडीज, ये नीचे वाले में आएगा 9th में। 8th में तो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है एंड अदर। तो ये 9 हो गए आपके पार्ट जो कि आपको याद करने थे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब इसका कोड देखो कैसे हम याद करेंगे। हाँ देखो ऐसा इतना सारे याद नहीं कर पाते हम, है ना। जैसे मान लो रिजर्वेशन के ऊपर ओबीसी का अगर आया, कुछ क्राइटेरिया आ गया, तो वो भी अपने आप में जजमेंट से बहुत सारी है ना। इंदिरा सानी जजमेंट हो गया, ईमानदार जजमेंट हो गया, अच्छा हो गया। तो एक दो के नाम वाम देख लिए हमने, लिख तो लिए। मान लो हमने 4 जजमेंट के नाम लिखे, ठीक है ना। तो अगर हमें जैसे आप नाज फाउंडेशन का जो आपका उसका ना, उसमें एक दो जजमेंट अगर आपको याद आ रहे हैं, आप लिख लो 2-3, जितने याद है वो मेंशन कर देना, लिखने तो चाहिए हमें। अब मेन बात है ना, जजमेंट की सारी फाइल नहीं लिखनी उसकी नोटिस हमें, नाम लिख लिए 2-3, उनसे क्या क्रक्स निकल के आया, क्या प्रोविजन निकले, वो 3-4 लाइन में खत्म करना है अपने को। जैसे पुट्टा स्वामी की अगर बात करें, ठीक है, तो आर्टिकल 21 को लेकर राइट टू प्राइवेसी आया था, तो इतनी अगर एक लाइन लिख के खत्म हो गई बात हमारी, बस थोड़ा बहुत एक दो चीज और, इतना क्रक्स में करना है। कोई आपसे पूछ ले, ठीक है ना, कि भाई क्योतो हलान जजमेंट किससे रिलेटेड था, वो जजमेंट किससे रिलेटेड था, क्या उससे आउटपुट आए, इतना इतना करना है तो। ठीक है, जो बहुत सारा पढ़ लेते हैं उसको फिर 3-4 लाइन में समराइज कर दो, तो उसको आप एग्जाम्पल की तरह भी यूज कर सकते हो। जैसे विशाखा गाइडलाइंस अगर आई थी, तो आप बता दोगे कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस के लिए गाइडलाइंस कौन से जजमेंट आई थी, विशाखा जजमेंट में। तो विशाखा जजमेंट 3 लाइनों में खत्म का, बस ऐसे करना उसको, ठीक है। तो इसका जो कोड है हमारे 9 सब्जेक्ट जो हम याद कर लेंगे अभी, वो ये है कि सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे याद करो, सबसे पहले हम बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब सारा याद है आपको, हिस्ट्री विस्ट्री वो सब तो आप देख लो, मैं लिख दिया सारा, बस कीवर्ड याद रखो। सबसे पहले बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, फिर हम आ जाएंगे गवर्नमेंट के ऊपर, लेवल ऑफ गवर्नमेंट। लेवल ऑफ गवर्नमेंट 3 थी, स्टेट, सेंटर, यूनियन, स्टेट, और फिर आपका लोकल। तो लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सेकंड आ गया लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब गवर्नमेंट आया, ठीक है। तो गवर्नमेंट के बाद हम 3 विंग्स भी करेंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। तो गवर्नमेंट कैसे होती है आपकी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और लेजिस्लेटर में 2 थे, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, वो मैंने चार्ट बनाया था आपको, ठीक है। उसके बाद इनको इलेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, तो आरपीए आ गया, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट आ गया, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, तो इनके लिए हमें क्या चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर, इनकी पावर भी सेपरेट हो, ये नहीं एक दूसरे की पावर के ऊपर एनक्रोच कर रहे हैं, तो वी नीड सेपरेशन ऑफ पावर। तो अगला कीवर्ड आ रहा है सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। अब गवर्नमेंट तो हमारे पास है, पर अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट वी नीड अदर बॉडीज, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन भी होंगी और अदर बॉडीज भी होंगी, ठीक है। अब गवर्नमेंट को चेक करने के लिए कि गवर्नमेंट सही काम कर रही है नहीं कर रही है, सब काम हो गया हमारा, बॉडीज भी आगे कौन सब आ गया, तो हमें क्या चाहिए, प्रेशर ग्रुप्स। और लास्ट में जब हमारा सारा काम अच्छा चल रहा है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करेंगे, तो ये सारा होगा। अब दिमाग सोचो, आंख बंद करके बोलो सब, आंख बंद कर लो आराम से, आइज क्लोज, लिख लो पहले, लिख लिया, लिख लो, कुछ बच गया तो फिर आराम से शांति से याद करना है। फिर हमें जो कोड लिखना है, मतलब ये सिलेबस नहीं लिखना, सिलेबस तो मिल जाएगा, मेरी वाली भी दे दूंगा एक्स्ट्रा लिखना हो तो, लेकिन बस या कोड लिख लो, कोड याद रहेगा, सिलेबस कभी याद नहीं रहेगा तुम्हें, कोड याद रह जाएगा पक्का। तो बोलो सबसे पहले क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन, बोलो कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हमने 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तीनों लेवल की गवर्नमेंट होगी, तो फिर 3 टाइप की जो विंग्स है वो भी देख लेंगे साथ साथ, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर में भी 2 करेंगे भाई, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। अब ये जब तीनों गवर्नमेंट बन गई है, तो उनको आग बंद कर ले, उनको इलेक्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें, आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है।
उसके बाद हम देखेंगे भाई 3 विंग्स ऑफ गवर्नमेंट है जो हमारी, वो उनमें झगड़ा ना हो, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर बनी रहे, इसलिए वी नीड सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अलावा हमें और भी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज और अदर बॉडीज। सब चीज हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी सब बन गया है, पर गवर्नमेंट कई बार फंक्शन कर रही है, कैसा कर रही है, या कुछ इन्फ्लुएंस करना है पॉलिसी को, उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रेशर ग्रुप्स। और लास्ट में जब हमारा सारा काम अच्छा चल रहा है तो हमारी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन को हम बाकी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नो के नो पार्ट याद, इन्हीं में खत्म हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, एक पार्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट हो गया आपका गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस वाला। कौन सा वाला? विंग्स वाला। ये देख, चीजें ज्यादा मत करो, चीजें थोड़ी कर लो पर इंटरनलाइज कर लो, सब बात बन जाएगी। ज्यादा करने से पता क्या होगा, टेंशन आएगी, याद कुछ नहीं रहेगा। कम पढ़ लिया अगर याद रहेगा ना, कॉन्फिडेंस से घूमोगे तुम, जैसे उछलते रहोगे हमेशा कि आता है आता है, कोई दिक्कत नहीं। ले आई तू आज ही, आज ही रहे पहले ही? अच्छा तू क्लास के लिए पूछ रही थी क्या, नोट्स के लिए? अच्छा मेरे को लगा खरीद रही है अभी। मैं फिर तो ठीक है, मैं कहा खरीदना है, मैं कहा फिर डिस्कस कर लेंगे, ले फिर तो कोई दिक्कत। नोटेबिलिटी डाउनलोड कर लियो है, वो तो नोट्स आता है इसमें, नोटेबिलिटी नहीं आता, तो करना पड़ेगा। बस ठीक है, फिर तो दिखा दियो मेरे को एक बार ना, क्लास का दिखा देना एक बार। हाँ भाई हो गया, चले आगे। ठीक है भाई, अब आ जाओ सेकंड पे, जो आपका चलेगा 10 से लेके 16 तक, मार्क कर लो अगला सिलेबस के अंदर। 9 तक मैंने करवा दिया, 10 से 16, ठीक है। देखो पहला है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो जब गवर्नमेंट बन गई है, ठीक है, सब गवर्नमेंट, अभी गवर्नमेंट आ गई है मान लो, तो क्या लेके आएगी, नई नई पॉलिसीज लाएगी, स्कीम्स लाएगी, तो ये किसका पार्ट होगा, गवर्नेंस का पार्ट होगा। अब तो हम गवर्नेंस में एंटर कर चुके हैं, तो पॉइंट नंबर 10 और लास्ट के जो 15 और 16 है ये गवर्नेंस के पार्ट है, और जो बीच के 11 12 13 14 ये सोशल जस्टिस के पार्ट है, ठीक है। तो मिक्स क्या है ये दोनों, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस का। तो गवर्नमेंट पहले क्या लेके आएगी, पॉलिसीज लेके आएगी भाई, जैसे मान लो एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, उसमें गवर्नमेंट ब्रॉड आइडिया देती है कि हम ये करना चाहते हैं, हमारे ये टारगेट्स हैं, हमारे ये हमें अचीव करना है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। उनको इम्प्लीमेंट या उनको रियलाइज करने के लिए फिर फर्दर स्कीम्स भी आती हैं, बजट एलोकेट होते हैं। तो पहले ब्रॉड क्या आता है, पॉलिसीज आती हैं, ठीक है ना। अरे सबसे पहले गवर्नमेंट आई जैसे कुछ पॉलिसीज लाएगी नहीं, तो पहले पॉलिसीज आगे देखो, गवर्नमेंट पॉलिसीज और ये सब चीजें, है ना। उसके बाद आप सीधा 15 और 16 पे आ जाओ, क्योंकि ये गवर्नेंस का पार्ट एक साथ है, 15 10 क्या 15 और 16। फिर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, एप्लीकेशन मॉडल, सक्सेसेस, लिमिटेशन, पोटेंशियल, सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशन एंड अदर। अब ये कह रहा है कि गवर्नेंस को अगर अच्छा बनाना है तो कुछ टूल्स चाहिए, जैसे ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, सिटीजन चार्टर हो, है ना, सिटीजन चार्टर तुम पढ़ोगे गवर्नेंस के अंदर ही, ठीक है। तो ये सब चीजें होनी चाहिए जिससे क्या होगी, गवर्नेंस बेटर हो। और लास्ट में क्या है, सिविल सर्विसेज, तो उनका भी रोल होता है गवर्नेंस के अंदर, तो रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी। तो ये 3 पॉइंट हो गए आपके गवर्नेंस से रिलेटेड। अब देखो, जो आपका बीच वाले बच गए 11 12 13 14, ये किससे रिलेटेड है आपके, सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस में हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट प्रोसेसेस होंगे कुछ, और डेवलपमेंटल इंडस्ट्री होंगी। जैसे एनजीओ, आपने देखो ना एनजीओ काम करते हैं सोशल जस्टिस के लिए, है ना, किसी को एजुकेशन देंगे फ्री में, कहीं पेड़ लगाएंगे, है ना, कहीं ट्राइबल्स के लिए फाइट करेंगे कई लोग। तो ये एनजीओ क्या है, आपके डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज है, ठीक है। एक ब्रॉड टर्म होती है, उसको बोलते हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर एनजीओ और प्रेशर मतलब कई चीजें आती हैं। तो एक ब्रॉड टर्म क्या है आपकी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। ये सब चीजें आप पढ़ोगे किसके अंदर, जब आप गवर्नेंस और सोशल जस्टिस पढ़ेंगे तब उसके अंदर। तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट क्या है आपका, एनजीओ, ठीक है। उसके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। अब देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सिलेबस में लिखा हुआ है ना। अब गवर्नमेंट ने स्कीम क्या निकाली है, लखपति दीदीज, है ना। तो किससे रिलेटेड है वो, सेल्फ हेल्प ग्रुप से। तो ऐसे कुदुमश्री एक एग्जाम्पल किसका है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो अब आपको पढ़ने पड़ेंगे अगर न्यूज में आ रहे हैं तो, क्योंकि आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप देख लिया कि सिलेबस में लिखा हुआ है। इस तरीके से सिलेबस हेल्प करता है आपको, बहुत आपकी लिमिटेड हो जाएगी पढ़ाई, और आपको पता चल जाएगा, किसी को पूछना नहीं पड़ेगा क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना।
इसलिए मैं कह रहा था पहली वाली क्लास मोटिवेशन, अब मोटिवेशन खत्म, उसी वीडियो को देख लेना बार बार। ये 4 क्लास लूंगा तो फिर किससे पूछना ही नहीं पड़ेगा, बस सिंसियरिटी चाहिए, पढ़ना है और काम खत्म करना है, अपने आप ही कर लोगे। ठीक है, क्लासेस चलेंगी, अपना तुम करोगे, किसी को नहीं करना है, बताओ बताओ गाइडेंस वाइडेंस कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सिलेबस याद है, लोग करते नहीं सिलेबस याद। हमने इतना ग्रिल किया अपने आप को, इतना किया है, तब जाके मेरे को चीज समझ में आई यार, ये काम आसान वाला काम है, इनको पहले करा दो बच्चों को, ये कर लेंगे तो इनकी जर्नी स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशन, डोनर, चैरिटीज, ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भी, मैं याद थोड़ी कराऊंगा सारा, याद तो मैं लिमिटेड वर्ड ही कराता हूँ। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कराया, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट करवाई, सेपरेशन ऑफ पावर करवाया, प्रेशर ग्रुप करवाया, पूरा होगा ना आपका। तो वर्ड तो मैं कीवर्ड याद कराऊंगा, बाकी तो पढ़ रहे हैं कि ठीक है, मेरे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में रहे। इसका भी कोड बताऊंगा, याद तो वैसे हो जाएगा ये। कल भी हमने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आइडेंटिफाइड 3 फिलोसफीज ऑफ द वर्ल्ड, बस वो याद किया है। पीडब्ल्यूडी, सोशली एम्पावर अर्बन गवर्नेंस, टीचर्स इनवॉल्वमेंट, ऐसे वो याद कर, वो याद करना है, उससे सेट कर लो अपने आप को। याद हमें कोड ही करना है एंड ऑफ द डे। मॉडर्न हिस्ट्री आते सिप सिप याद आएगा तुम्हें, एसआईपी करते हैं ऐसे होगा वो। कहीं तुमने और बाद में बना ली, तो उन्होंने एक्स्ट्रा बना ली, तो तुमने पोस्ट इंडिपेंडेंस के बनाए थे ना, तब तुम्हें वही याद आएंगे सीधे बस। और ये अभी नहीं, हमेशा होगा तुम्हारा, एक बार भी कोड बन गया तो फिर हमेशा के लिए हो जाता है वो सिलेबस, फिर तुम भूल जाओगे, ऑर्गेनाइज करोगे, कोड नहीं बोलोगे तुम। तो इसमें और क्या आएगा आपका, अब बात करते हैं डेवलपमेंट इंडस्ट्री हो गया। फिर सोशल जस्टिस के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, स्कीम्स लेके आती है, वेलफेयर स्कीम्स हो गया, किसके लिए, वनरेबल सेक्शंस के लिए, कुछ बॉडीज बनाती है ना। और उसके बाद क्या होगा, इश्यूज रिलेटेड टू आपका डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो हेल्थ से रिलेटेड कुछ इशू आएंगे, कुछ आपके एजुकेशन से रिलेटेड आएंगे, कुछ ह्यूमन रिसोर्स से। तो स्किल डेवलपमेंट भी गवर्नमेंट करती है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना है, ठीक है ना। ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गवर्नमेंट बहुत इन्वेस्ट कर भी रही है और करना भी चाहिए। जब तक ह्यूमन रिसोर्स ही डेवलप नहीं होगा, हम लोग ही अगर डेवलप नहीं होंगे तो फिर क्या फायदा। सोसाइटी है मान लो एक, ठीक है, एक सोसाइटी डेवलप कब होती है, जब उसका ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होता है। तो वही लोग अपना अलग अलग काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मस्ट है। उसके लिए उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी एजुकेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारे का पेपर 2 के अंदर आ रहे हैं, सोशल जस्टिस के अंदर। फिर लास्ट में आ गए इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर। देखो आप कहोगे सर पॉवर्टी तो आप पेपर 1 में भी था, यहाँ भी आप पागल पागल नहीं बना रहा, वहां पे किसमें था, सोसाइटी के अंदर। तो वहां तुम एंगल क्या दोगे कि सोशल कॉजेज क्या है पॉवर्टी के, सोसाइटी पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। गरीब रह गए तो फिर बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही वहां पे, ठीक है, फिर कैसी, है ना। या पर्टिकुलर मान लो एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग गरीब है, तो वहां पे हमें एंगल देखना है किसका, सोसाइटी का। यहाँ पे एंगल देखना है हमें गवर्नेंस का, कि गवर्नमेंट के कारण कैसे, कि हम गवर्नेंस को स्कीम्स लेके आए उनकी, या ऐसा क्या करे गवर्नेंस की पॉवर्टी को एलिमिनेट कर दे। तो हर एक पेपर का अलग थीम है। थर्ड पेपर में तुम डेटा की बात करोगे, पेपर 3 में वहां भी पॉवर्टी अगर होगा तो भाई क्या क्या डेटा है, हेड काउंट रेशो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो पॉवर्टी तुमने पढ़ी थी, पॉवर्टी इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स से पढ़ी इन्होंने, सोसाइटी में भी पढ़ी पॉवर्टी तूने, अब गवर्नेंस से पढ़ लेगी। तो हर पेपर में अलग तरीके से पॉवर्टी को पढ़ा देंगे, क्योंकि उस पेपर की डिमांड वैसे रहेगी। ठीक है, चलो, तो अब इसको याद कराते हैं हम सेकंड वाले पार्ट को। हमारे फर्स्ट वाला पार्ट का तो कोड हो गया, तो तुम्हें आग बंद करके तूने बता भी दिया था। अब सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ, सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस को। तो उसका कोड क्या कहता है, देखो पहले तो मैं कीवर्ड लिख देता हूं। तो 10th नंबर का कीवर्ड क्या आएगा आपका, पॉलिसीज। हर एक लाइन में से एक कीवर्ड उठा लो बस। 11, 12, 13, 14, कितना करेंगे हम, 16 तक करेंगे, 15, 16, मतलब 10 से लेके 16 किसका पार्ट है, सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस का। इसमें से 10 और 15, 16 हो गए आपके गवर्नेंस के, 11 to 14 आपके सोशल जस्टिस के। तो पहले गवर्नेंस पहला बनाएंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज, और लास्ट में ये 3 बातें लिखना है आपको, ठीक है। गवर्नमेंट के, गवर्नेंस के टूल्स, ये सारे में देखना है। इसमें क्या आएगा आपका, ई गवर्नेंस आ जाएगा, सिटीजन चार्टर आ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। तो 15 नंबर पे आ रहा है गवर्नेंस के जो डिफरेंट टूल्स है, और 16 नंबर पे आ रहा है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज। भाई सिविल सर्विस क्या होता है, रोल है गवर्नेंस के अंदर, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन गवर्नेंस। ये 3 हो गए आपके, 10 पॉलिसीज बनेंगी गवर्नमेंट की। फिर गवर्नमेंट गवर्नेंस के जो टूल है, ई गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, वो सारे टूल्स आएंगे। और 16 पे आएगा रोल ऑफ सिविल सर्विसेज। ये हो गए गवर्नेंस का पार्ट, ठीक है। देन 11, 12, 13, 14 पे आ जाओ। ये जो पार्ट आएंगे आपके, ये आएंगे सोशल जस्टिस के, ठीक है। अब सोशल जस्टिस में क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपके मैंने बताया था डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज लाइक एनजीओज।
ठीक है, तो जितने भी डेवलपमेंट की जो भी गवर्नमेंट डेवलपमेंट के प्रोसेस चला रही है वो डेवलपमेंट प्रोसेसेस और डेवलपमेंट इंडस्ट्री, लाइक आपकी एनजीओस, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये सारे आ जाएंगे। तो पहला आएगा डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री। दूसरा क्या आएगा आपका, वेलफेयर स्कीम्स। और वेलफेयर स्कीम किसके लिए आएंगी, वनरेबल सेक्शन के लिए, फॉर वल्नरेबल सेक्शन। प्रधानमंत्री स्वनिधि एक स्कीम आई है अभी, ठीक है, करंट में आगे मान लो, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ठीक है, तो उनको लोन दिया जा रहा है, तो क्या वनरेबल सेक्शन है, कमा नहीं पा रहे ढंग से, तो उनके लिए जो गवर्नमेंट स्कीम लेके आ रही है, तो किसमें आएगा वो, सोशल जस्टिस का पार्ट, ठीक है ना। वेलफेयर स्कीम्स, तो अगर इसमें कीवर्ड क्या आ रहा है, स्कीम्स, इसमें क्या आ रहा है, डेवलपमेंट प्रोसेस, और इसमें क्या आ रहा है, पॉलिसी, ये कीवर्ड है सारे। फिर 13th वाले में क्या कीवर्ड निकालोगे आप, इसमें 3 वर्ड करने हैं आपको। हेल्थ पे गवर्नमेंट बात करेगी, मैंने कहा था आपको, एजुकेशन पे करेगी, और किस पे बात करेगी, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। ऐसे कीवर्ड लिखने अपने कॉपी में, तब जाके सिलेबस याद होगा, पूरा कभी याद नहीं होगा। सबसे पहले छोटे छोटे वर्ड याद होते हैं, फिर स्ट्रक्चर बनता है दिमाग में, फिर पूरा हो जाता है, अपने आप हो जाते हैं वो, चंक्स में ब्रेक कर लिया करो। फिर लास्ट, इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर, तो हंगर भी है इसमें साथ साथ, ठीक है। हो गया। इसका कोड क्या कहता है कि सोशल जस्टिस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वी नीड डेवलपमेंट ऑफ वनरेबल सेक्शन। तो कोड है, लिखो, फॉर सोशल जस्टिस, ये याद रहेगा, फॉर सोशल जस्टिस, फॉर सोशल जस्टिस वी नीड डेवलपमेंट, फॉर सोशल जस्टिस वी नीड डेवलपमेंट ऑफ वनरेबल सेक्शन, फॉर सोशल जस्टिस वी नीड डेवलपमेंट ऑफ वनरेबल सेक्शन। भाई आपको पता है सोशल जस्टिस कब मिलेगा हमें, जब वनरेबल सेक्शन की डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। फॉर दिस वी रिक्वायर, उसके लिए हमें चाहिए क्या, अगर आपको उनकी डेवलपमेंट करनी है, फॉर दिस वी रिक्वायर स्कीम्स, लॉज, इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज। अलग अलग बॉडीज भी चाहिए, नेशनल कमीशन फॉर विमेन है ना, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स, बॉडीज भी चाहिए हमें साथ साथ वनरेबल सेक्शन को बचाने के लिए, ठीक है। इसीलिए कई बार डिमांड भी करते हैं और बना दो नेशनल कमीशन फॉर ट्रांसजेंडर्स, तो बॉडीज भी चाहिए हमें। तो फॉर सोशल जस्टिस वी नीड डेवलपमेंट ऑफ वनरेबल सेक्शन, उनकी डेवलपमेंट चाहिए, उसके साथ साथ हमें स्कीम चाहिए, उनके लॉ चाहिए, इंस्टीट्यूशन चाहिए, कुछ इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, ठीक है ना, बॉडीज चाहिए, ठीक है। और फॉर देयर, उनके ह्यूमन, फॉर देयर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उनको ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना है, फॉर देयर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अरे अगले पेज पे लिख ले, खत्म हो गया पेज, ऐसे मत लिखो साइड में, अब तो लिख ले, कोई नहीं, बीच में लिखो, ये मेन चीज है, इस एक्स्ट्रा वाली चीज नहीं है, मेन में आएगी, तो याद रहेगी। फॉर देयर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वी नीड हेल्थ एंड एजुकेशन। भाई उनको ह्यूमन रिसोर्स अगर उनको डेवलप करना है तो हेल्थ और एजुकेशन भी चाहिए उनकी। फॉर देयर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वी नीड हेल्थ एंड एजुकेशन। फाइनली, उससे क्या होगा, फाइनली दिस विल एलिमिनेट पॉवर्टी एंड हंगर। अगर हम ऐसा कर देंगे तो पॉवर्टी और हंगर हट जाएगी। अब सारे कोर्स से सिलेबस हो गया। फॉर सोशल जस्टिस ऑफ, फॉर सोशल जस्टिस वी नीड डेवलपमेंट ऑफ वनरेबल सेक्शन, तो सोशल जस्टिस का सिलेबस हो गया। डेवलपमेंट से आपके डेवलपमेंट इंडस्ट्री और डेवलपमेंट प्रोसेस हो गया, जो सिलेबस का सेकंड पार्ट हो गया आपका। उसके लिए हमें क्या चाहिए, आपका वनरेबल सेक्शन का डेवलप, वनरेबल सेक्शन भी आ रहा है इसके अंदर वर्ड, उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्कीम चाहिए, लॉज चाहिए, इंस्टीट्यूशन चाहिए, बॉडी चाहिए, ये भी दे रखा है आपका 12वें नंबर पे, ठीक है। और बाद में उनके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए हेल्थ और एजुकेशन। और अगर हम ऐसा कर देंगे, फाइनली दिस विल लीड टू
एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर, इससे पॉवर्टी और हंगर चली जाएगी। ये खत्म हो गया सोशल जस्टिस का पार्ट। ठीक है, गवर्नेंस में 3 बात है, ये सोशल जस्टिस का था कोड। गवर्नेंस में आप 3 बातें लिख लो, नीचे लिखो गवर्नेंस, ये सोशल जस्टिस का हो गया। गवर्नेंस में आपको 3 बातें याद रखनी है, पॉलिसीज, पॉलिसीज गवर्नेंस के अंदर पॉलिसीज कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है वो, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज एंड गवर्नेंस के टूल्स, टूल्स ऑफ गवर्नेंस, ये 3 बात। अब टूल्स ऑफ गवर्नेंस में सब कुछ आ जाएगा आपका, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन चार्टर, जो है। तो गवर्नेंस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। गवर्नमेंट की पॉलिसी पता होनी चाहिए, ठीक है, गवर्नेंस के टूल्स पता होने चाहिए आपको, क्या क्या टूल्स हैं, और रोल ऑफ सिविल सर्विस पता होनी चाहिए। सेकेंड पार्ट भी हो गया खत्म। लास्ट पार्ट बच गया पेपर 2 का, दैट इज द योर इंटरनेशनल रिलेशंस। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, ठीक है, इंडिया अपने नेबरहुड के आसपास के रिलेशन देखेगा। बाइलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। तो पहले तो हम हमारे क्या देखेंगे, आसपास के नेबर के साथ रिलेशन देख लेंगे। फिर हम क्या देखेंगे, हमारे एक कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन, बाइलेटरल, जहां 2 लोग इन्वॉल्व हैं। फिर हम देखेंगे रीजनल लेवल पे, जो एक रीजनल लेवल पे जहाँ पे 3-4 कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो सकती है। फिर हम देखेंगे ग्लोबल लेवल पे, बढ़ते जा रहे हैं हम, पहले नेबर में आए, फिर बाइलेटरल 2 जने, फिर रीजनल लेवल पे 3-4 लोग, कंट्रीज मान लो, फिर ग्लोबल लेवल पे। तो सब लेवल बढ़ता जा रहा है ना मेरा, ठीक है। इसमें हम देखेंगे ऐसे ग्रुपिंग्स या एग्रीमेंट्स, जैसे ब्रिक्स है, ठीक है ना, ये ग्रुपिंग हो गया, ठीक है। तो ब्रिक्स क्या है, एक रीजनल लेवल का मान लो। यूएन है, वो क्या होगा, ग्लोबल लेवल का होगा। ऐसे एग्जांपल हो गए। बाइलेटरल, इंडिया भूटान कैसे रिलेशन है, बाइलेटरल। सार्क, जो साउथ एशियन कंट्रीज है, वो कैसा हो गया आपका, नेबरहुड का हो गया आपका एग्जांपल। इस तरीके से हम सारी ग्रुपिंग लेवल अलग लेवल पे, पहले बाइलेटरल, फिर रीजनल, फिर ग्रुपिंग, ऐसे लेवल जो ये एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, इस लेवल पे कोई ग्रुपिंग्स हो रही है, इन सबको देखना है। और ऐसी ग्रुपिंग कहीं बाहर भी हो रही है जिससे इंडिया का इंटरेस्ट अगर उस पर इफेक्ट हो रहा है, तो वो भी देखना है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे जो कीवर्ड है ना, वो क्या है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट। हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रिजर्व करना है, ये लिख लो, नेशनल इंटरेस्ट, उसके हाइफन लगा के लिखना है प्रिजर्व। जो भी आपकी काम होएगा आप इंटरनेशनल रिलेशन में, यू हैव टू प्रिजर्व योर नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट को बचा लेना बस अपने देश के, ऐसा कोई काम नहीं करना कि जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ हो। तो हमें कुछ भी जज करना हो, कुछ भी देखना हो, तो हम देख लेंगे। हमारा जो मेन फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिजर्व अवर नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट को बचाना है हमें बस। तो ऐसा कुछ भी हो रहा होगा कहीं पे, हम उसको पढ़ेंगे कि जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को इम्पैक्ट करेगा। फिर हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा। तो वो अगेन कोई भी डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री कोई पॉलिसी ऐसी लेके आ रही है जो हमारे इंटरेस्ट को इम्पैक्ट करेगा, तो जो भी हमारे इंटरेस्ट को इम्पैक्ट करेगा उसको पढ़ेंगे। और एक और पढ़ेंगे हम इंडियन डायस्पोरा, जो हमारे लोग हैं, इंडिया के लोग हैं जो बाहर हैं, ठीक है, अच्छे इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे है ना, तो वो क्या है, इंडियन डायस्पोरा। जो ऋषि सुनाक है यूके के प्रेसिडेंट, ठीक है ना, प्रेसिडेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, तो हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, तो वो क्या है, हमारे डायस्पोरा हो गए, ठीक है ना। तो इंडियन डायस्पोरा, इसको ढंग से पढ़ना है। लास्ट है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा देयर। उसके बाद जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसीज हैं, उनको देखेंगे, ठीक है। अब देखो इसका कोड क्या है, इंडिया फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कोड लिख लो, सबसे पहले इसका कोड आएगा कि सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया जो है वो सबसे पहले अपने नेबर्स को देखेगा, ठीक है। तो नेबर सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे, हमारे बाइलेटरल, दो दो एक कंट्री के साथ रिलेशन, बाइलेटरल,
तो इंडिया भूटान रिलेशन को क्या बोलेंगे हम? बायलेटरल। इंडिया श्रीलंका रिलेशन बायलेटरल, दो जने मिल रहे हैं, बायलेटरल। फिर बायलेटरल के बाद एक थोड़ा बड़ा ग्रुप रीजनल, तो उसके बाद क्या आएगा? रीजनल। तो रीजनल ग्रुपिंग्स देखनी है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फिर ग्लोबल लेवल पे, जो ग्लोबल लेवल पे ग्रुपिंग्स बन रही है। और फिर उसके बाद जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है उनको देखें, इंस्टीट्यूशंस। तो एक साइकिल तो आपकी ये बन गई, रिलेशन हमारे कैसे बढ़ रहे हैं, पहले नेबर से, फिर बायलेटरल, फिर रीजनल, फिर ग्लोबल, और फिर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो ग्लोबल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो। अब सेकंड जो पार्ट है वो क्या कहता है? वो कहता है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। तो ये तो एक पार्ट याद रखना है आपको, ठीक है। या और दूसरा पार्ट आपको याद रखना है इंटरनेशनल रिलेशन में कि ऐसे पॉलिसीज, या तो ऐसी पॉलिसीज हो या फिर ऐसी कोई पॉलिटिक्स चल रही हो बाहर जो कि इंडिया के इंटरेस्ट को इंपैक्ट करेगी, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। पहले तो लेवल ऑफ एंगेजमेंट देखेंगे, कैसे कैसे हम लेवल कर रहे हैं, फिर ऐसी पॉलिसीज और पॉलिटिक्स जो इंडिया के इंटरेस्ट को इंपैक्ट करेंगे उनको देखेंगे, ठीक है। और थर्ड पे हम देख लेंगे हमारे इंडियन डायस्पोरा को। ये तीन बातें याद रखनी पड़नी है आपको आईआर के अंदर। अब मैं आपको गवर्नेंस से पूछूंगा तीन बातें क्या पढ़नी है, तो आपको पता होना चाहिए। पहले हम देखेंगे पॉलिसीज, गवर्नेंस के टूल्स और रोल ऑफ सिविल सर्विसेज। जब इंटरनेशनल बोलूंगा तो बोलोगे आप लेवल ऑफ एंगेजमेंट, कैसे लेवल पे एंगेजमेंट गवर्नमेंट कर रही है, हमारी इफेक्ट क्या पड़ रहा है कोई बाहर की पॉलिसीज और पॉलिटिक्स की इंडिया के इंटरेस्ट पे, और थर्ड हम देखेंगे इंडियन डायस्पोरा। ये पार्ट भी खत्म आईआर। तो पेपर 2 का सिलेबस आपको अब हो जाना चाहिए याद।